अभी ना एक टॉपिक बहुत वायरल चल रहा है चैट जीपीटी को लेके। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक ओपिनियन वीडियो डाल दूं कि क्या चैट जीपीटी सही में सबके जॉब्स खा जाएगा एंड क्या चैट जीपीटी से पूरा दुनिया में जॉब क्राइसिस एंड ऑल क्रिएट हो जाएगा। प्लस चैट जीपीटी ऐसा क्या कर सकता है जो इतना थ्रेटनिंग वो बन गया है। तो देखिए क्या है, दो चीज़ें मैं आपको समझाना ही चाहूँगा। पहले ये समझा दूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है, वो कैसे बनता है, सो दैट आप ये समझें कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कहाँ तक के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए आते हैं अपने डिस्कशन पे। पहले मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ साल पहले तक, जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, नए जनरेशन को या जेनजी को तो ये तो पता भी नहीं होगा कि क्लासिफाइड बोल के एक आता था बुकलेट्स टाइप का, जिसमें क्या है छोटे छोटे बिजनेसेस अपना अपना कैटेगरी वाइज अपना नाम और फोन नंबर और बिजनेस का एड्रेस दे देते थे। उसके पहले एक टेलीफोन डायरेक्टरी चलती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी का सिस्टम बंद हो गया। तो मल्टीपल चीज़ें टाइम टू टाइम इनोवेट होते रहती हैं एंड जैसे जैसे चीज़ें इनोवेट होती हैं वैसे वैसे उनका यूज केस चेंज होते रहता है। कैलकुलेटर जब आया था तो लोगों ने कहा कि अब मैथ्स कौन करेगा। बट मैथ्स सिर्फ प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एडिशन डिलीशन ही नहीं है ना। मैथमेटिक्स तो बहुत आगे जा चुका है। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, जो लोग आपका अलजेब्रा जानते हैं, उनको पता है मैथमेटिक्स बहुत डायनामिक है। डी वाई बाई डी एक्स और उस सब के ऊपर कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, उससे हम स्पेस तक जा सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर से हम स्पेस तक नहीं जा सकते। तो आप समझो कि बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती जाती हैं तो बेसिक चीज़ को करने के लिए इस तरह के बॉट्स बनाए जाते हैं जो कि ह्यूमन फंक्शन का, जो बार बार रिपीट ह्यूमन फंक्शन करता है, उसको वो इजिली कर दे। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये आप पहले समझ के रखो कि जो भी चीज़ अगर उसका प्रोसेस सेट हो गया है एंड मालूम है कि उसमें अब दिमाग ह्यूमन को लगाने की जरूरत नहीं है, जिस चीज में ह्यूमन ब्रेन का यूज केस नील हो जाता है उसी चीज को बॉट बना के ऑटोमेट किया जाता है। जहां भी ह्यूमन ब्रेन का 1% भी यूज रहेगा उस चीज को आप कभी ऑटोमेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां एक डिस्क्रिशनरी जजमेंट आता है जो कि ह्यूमन ही ले सकते हैं। तो अब पहले आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संग एक वर्ड जुड़ता है, एम एल। ए आई एंड एम एल बोलते हैं इसको। एम एल इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? कोई एक प्रोसेस बार बार जो रिपीट होता है, अगर वो रिपीट हो रहा है, मतलब ए के बाद बी होना है, बी के बाद सी होना है, डी के बाद ई होना है, वो अगर सेट प्रोसेस में है तो दैट इज मशीन लर्निंग। एंड उसी को, मशीन लर्निंग का प्रोसेस को यूज करके चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ए के बाद क्या आएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पता है कि बी आएगा। बट ए के बाद A1 लिखना है या A2 लिखना है, क्यों? क्योंकि वो 26 नंबर्स में खत्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए उसको ह्यूमन ही यूज कर सकते हैं कि ए के बाद A1 लिखेंगे, A2 लिखेंगे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकता है, वैसा उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके पास कोई पास्ट प्रेसिडेंट नहीं हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। मतलब हमें मान लीजिए एक ऐसे लिखना है, अभी जो सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी यूज हो रहा है वो हो रहा है कि मान लो राइट एन ऐसे ऑन कश्मीर, तो कश्मीर के ऊपर जितना लिखना है वो लिख देगा अपने हिसाब से। ठीक है। अब कश्मीर के ऊपर वो जो लिख रहा है वो अपने से कुछ बना के नहीं लिख रहा है। ऑलरेडी जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा एंड डोमेन है दुनिया भर में, वो चीज को वो कोलेट कर रहा है, एक अच्छा सा फॉर्म में बना रहा है जो कि पढ़ के अच्छा लगे, उसको वो बना रहा है एंड वो चीज वो दे दे रहा है। राइट। तो अगर इस तरीके से करता है, उसके ऊपर आप लिखोगे प्लीज राइट अबाउट यूट्यूबर मनीष, वो मनीष के ऊपर भी लिख के दे देगा। कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है, बट वो लिख के दे देगा। तो ये कर क्या रहा है? ये कर ये चीज रहा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन चीजें, जो लोग पहले गूगल करके रिसर्च करते थे, 4 जगह से आर्टिकल लेते थे, 4 जगह से डंप लेते थे, उसको ये रेप्लीकेट कर दे रहा है। राइट। या फिर कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, छोटा सा कोड लिखना है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में कहीं ना कहीं है, मतलब जो मेहनत करना पड़ता था, 10 वेब पेज पे गूगल में सर्च करना पड़ता था, वो ना करके ये एक ही जगह खुद से करके दे देता है। अब ये खुद से करके दे दे रहा है तो वो चीज से किसको फर्क पड़ेगा? वो चीज से उसको फर्क पड़ेगा जो एक रिपीटेटिव टाइप के जॉब में थे, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया। अब मान लो कोई को सर्च करना है कि प्लीज टेल अबाउट कंट्री वियतनाम। ठीक है। अब कंट्री वियतनाम का आप जब डिस्कस करोगे इंटरनेट पे, मोस्टली सब जगह एक ही चीज कॉपी पेस्टेड डॉक्यूमेंट मिलेगा।
ट्रैवल रिलेटेड भी वही 8-10 चीज़ें मिलेंगी, सब चीज़ एक ही जैसा मिलेगा, सब सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वही चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, एंड जो इंटरनेट पे अवेलेबल है चैट जीपीटी उसको एक जगह कोलेट करके आपको दे देगा। बट कोई एक ह्यूमन वहाँ जाके जितना एक्सप्लोर कर सकता है, वो क्या चैट जीपीटी आपको वहाँ पे वेब पेज पे करके दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिस्क किसको है? जिसने सब जगह से खाली कॉपी पेस्ट करके ही अपना काम करना आज तक सीखा है, वो चीज को वो रिप्लेस कर देगा। यानी कि कौन कौन से जॉब्स रिस्क में आएंगे? कंटेंट राइटर टाइप के जॉब रिस्क में आ जाएंगे, छोटे मोटे वेब डेवलपर्स जो मतलब कॉम्बो पैक ऑफर किया करते थे, तो कंटेंट राइटिंग वगैरह में उनको थोड़ा सा अब आएगा कि हाँ चलो चैट जीपीटी से लेके करना है, तो उसमें क्या प्राइसिंग में थोड़ा सा आएगा। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे जॉब्स ऐसे थे जो वेल पेड थे, अब हो सकता है वो जॉब्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इस तरह के जॉब्स कम होंगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या चैट जीपीटी टाइप की चीज़ों से रिस्क किसको है? उन चीज़ों को है जिनमें दिमाग नहीं लगाया जाता था। अब मैं एज ए ट्रेडर एक एग्जांपल दूंगा अभी ट्रेडिंग का। अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया जिसके कारण अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा। 4,000 से गिरते 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 1,000 तक आया, राइट? 1,000 तक ऑलमोस्ट पहुंच गया था। अब एल्गोज जिसको हम हमारे लिए वो एआई है, स्टॉक मार्केट में एल्गोज चलते हैं, राइट? अब एल्गोज को ये नहीं पता होता है कि ये अदानी ग्रुप है, ये अंबानी ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, उससे उसको मतलब ही नहीं है। उसको ये पता है ये स्टॉक ये लेवल तोड़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अपने को शॉर्ट करना है, यहाँ आ रहा है यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ आ रहा है यहाँ पे शॉर्ट करना है, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहां जाके एग्जिट करना है। दिस इज मशीन लर्निंग। कि उसने देखा कि चार्ट में कोई एक स्टॉक 1,000 रुपए से चलना चालू हुआ था, 4,000 तक गया था, तो वो वापस 1,000 पे आएगा तो वहां पे कोई ना कोई इंटरेस्टेड बायर होगा। तो उसने देखा कि भाई ऊपर तक गए, अब नीचे तक आए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे 1,000 में अब कोई खरीदने आएगा, उसके पहले हम खरीदना चालू करते हैं। वहां से वो टान के उसको 2,000 तक ऊपर लेके चले गए। एल्गोज ने क्या किया, उसको 4,000 से 1,000 तक लाए, और फिर उसके बाद वहीं से उन्होंने देखा कि यहीं पे सपोर्ट है, तो शॉर्ट्स काटे, लॉन्ग किए वहां से। क्यों? क्योंकि वहीं लेवल से पहले एक बार मार्केट बाउंस कर चुका है, वहां से वापस ऊपर तक लेके चले गए। ठीक है, फिर कहां तक लेके गए? जहां तक एग्जैक्ट कुछ दिन पहले ब्रेकआउट के पहले 2,200 के पास एक बार स्टॉक अटका था, वहां तक लेके गए, एंड फिर वहां पे एक बार पॉज लेके फिर रिट्रेस करने लगे। ये कैसे हो रहा है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से हो रहा है कि ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आएगा। तो एल्गोस के पास पहले से वो डाटा है, बट एल्गोस के पास क्या नहीं है? एल्गोस के पास ह्यूमन इमोशन नहीं है, उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि हो सकता है इस ग्रुप को बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाए, राइट? एल्गोस हो सकता है उसको 1,000 के नीचे ले जाने की भी कोशिश करे, बट 1,000 पे वहां पे जितना बाइंग प्रेशर आएगा वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइंग ही इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया रेडी बैठी है कैश लेके कि भाई वहां पे आएगा तो हम पे खरीद लेंगे। ये ह्यूमंस कर सकते हैं, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। सेम चीज मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोई भी चीज जिसमें ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व रहेगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो चीज में ब्रेन का यूज बंद हो जाएगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकता है। अभी जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं ये मेरे दिमाग से प्रोसेस होके आ रहा है, इसको चैट जीपीटी नहीं कर सकता या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग से बोलते समय क्या निकलेगा ये मेरा दिमाग बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस कर रहा है। जब तक मेरा दिमाग बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस कर रहा है चीजों को, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। बट जिस दिन मैं आके वही रिपीटेटिव कंटेंट बनाने लग जाऊं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। यानी कि अगर मैं आता हूं डेली आपको बोलता हूं कि ए टू जेड लिखो, तो वो ए टू जेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे वीडियो बना देगा। अगर मैं आता हूं डेली कहता हूं कि आज ये न्यूज में ये अपडेट्स आए, ये 5 न्यूज सोर्स हैं, यहां से मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, उस न्यूज का वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है, क्योंकि उसको मालूम है ये 5 जगह से न्यूज सोर्स कोलेट करने हैं। लेकिन आना है, चार्ट पे देखना है, हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम देखना है, एंड वो चीज देख के बोलना है, ये शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना कर पाए, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकता है। ठीक है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद आप लाइक प्रेस करोगे, डिसलाइक प्रेस करोगे या कमेंट करोगे, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस कहेगा। कोई चैट बॉट ये नहीं कर सकता। चैट बॉट हमारे ग्रुप में जो फेक कमेंट्स आते हैं या हमारे यूट्यूब वीडियोस पे जो फेक कमेंट्स आते हैं वो बॉट्स करते हैं। कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है व्यूअर कुछ, वो लिखते हैं प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, बेचारा व्यूअर कमेंट पूछ रहा है कुछ, वो बोल रहा है सर वेरी नाइस वीडियो, और उसमें आप लिखते हो प्लीज आस्क द क्वेरी ऑन व्हाट्सएप। तो वो तो उसको
बॉट को उतना ही पता है कि भाई यही कमेंट कर देना है हर जगह। वो ये नहीं कर सकता जो हम लोग करते हैं कि हाँ पढ़ा हमने, किसी व्यूअर ने लिखा कि सर इस ये सिचुएशन हुआ है तो अपने क्या करेंगे, तो वो सिचुएशन का हम उस हिसाब से रिप्लाई करते हैं। ये ह्यूमंस कर सकते हैं। तो रिस्क में जॉब्स कौन से हैं? वही जॉब्स हैं जहां दिमाग का यूज नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है करिकुलम भी चेंज होने लग जाए, स्टूडेंट्स का स्टडी मॉडल भी चेंज होने लग जाए, सब चीज़ें चेंज होंगी। एंड टाइम टू टाइम इवॉल्व होना जरूरी भी है ना। ह्यूमन रेस अगर इवॉल्व नहीं करेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर सेम वही रिपीटेटिव चीज़ें ही करनी है तो वो फिर स्टोन एज में ही चले जाएं, अपने वही पत्थर से घिस घिस के आग लगाएं और खाना बनाए। ऐसे थोड़ी चलता है, ह्यूमन एज तो इन्वॉल्व करेगा ही ना। तो ह्यूमन ब्रेन को कहीं सही जगह यूज करेंगे रादर देन वही रिपीटेटिव वर्क करने को। तो चैट जीपीटी को करने दो, इंटरनेट का 10 वेबसाइट से सर्च करना डिटेल जो हम करते थे वो अब वो करके दे देता है एक बार में, तो करने दो ना उसको, वही ज्यादा अच्छा है। रादर देन अपने करें उसको, उससे बढ़िया कोई बॉट कर देता है तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज बॉट। अभी जैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का एग्जांपल देता हूँ। जब मुझे कुछ लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं अपने बॉट्स को वो सब कमांड लिख देता हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई यूजर बार बार 3 लिंक पोस्ट करता है तो पहला वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग का रिमूव कर दो उसको। कोई यूजर बार बार मतलब मिसयूज कर रहा है ग्रुप का प्लेटफॉर्म को, उसको रिमूव कर दो सीधा। कोई यूजर एब्यूजिव लैंग्वेज लिख रहा है, रिमूव कर दो। कोई यूजर गैप अप गैप डाउन लिख रहा है, उसको सीधा ब्लॉक कर दो। तो ये मैंने बॉट्स क्रिएट कर दिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे ही वो पढ़ेगा कि ये कमेंट है बस उसको सीधा उड़ा देगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। बट ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से सोचता है। ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ेगा कि इसका लिखने का इंटेंशन कुछ अलग है क्या, लिखने का इंटेंशन अलग रहेगा तो वो उस हिसाब से प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए चैट जीपीटी से डरने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करना सीखिए, इसको यूज करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है। और अपना काम आप ऐसा बनाइए जिसमें दिमाग का यूज हो ताकि उसको रिप्लेस ना किया जा सके। अगर आप ऐसे काम में हैं जिसपे दिमाग का यूज नहीं है तो उसको इजीली रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपको वैसे काम ही करने पड़ेंगे जिसमें आपका दिमाग यूज हो, सो दैट आपको रिप्लेस ना किया जा सके। और चैट जीपीटी से स्पेशली इंडिया में जॉब लॉसेस का डर बहुत कम है। हाँ, कंटेंट राइटिंग वगैरह या जो फ्रीलांसिंग काम बहुत सारे इंटरनेशनली मिलते थे लोगों को, वो अब थोड़े से कम हो सकते हैं, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, आगे ये एआई क्या शेप लेता है, इसका क्या यूज केस बनता है, कितने लोग किस तरह से यूज करते हैं, एंड इस तरह से नई टेक्नोलॉजी कितनी आएगी। क्योंकि पाथ ब्रेकर एक होता है, उसके बाद उसको इवॉल्व 100 तरीके से किया जा सकता है। तो वो 100 तरीके से जो इवॉल्वमेंट आएगा वो कितना हार्मफुल होता है या कितना यूजफुल होता है वो अपने को देखना पड़ेगा, जो कि आगे आने वाला टाइम हमें बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।